आपने देखा कि आखिर किस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं और इनके साथ साथ पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान को लेके ही लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और वहां की जनता कह रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तमाम बातों के साथ साथ मैं एक बार परिचय करा देना चाहता हूं सभी लोगों का जो आज मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे, अपनी अपनी बातें करेंगे। रमन मलिक जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। अंश वत्स जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता नेता मेरे साथ मौजूद हैं। प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुब्रो कमल दत्ता साहब जो कि विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी साहब जो कि फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर आपको बता दें। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जवानों से मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है और हालचाल जान के उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश की है। उरी में सेना के जवानों से यह मुलाकात हुई है और उनसे जोश। तो भारतीय सेना इस वक्त जोश में मौजूद है। आपको पता है कि रात के अंधेरे में पाकिस्तान की सेना ने एक संकेत देने की कोशिश की, लेकिन हाउस द जोश का एक संकेत, एक आवाज आपके लिए सुनिए। तो विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि रात के अंधेरे में पाकिस्तान ने एक नापाक हरकत की है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक एक कर चुन कर पाकिस्तान की तरफ से आने वाली जितनी भी मिसाइल थी उन सभी मिसाइल को ध्वस्त कर दिया। और तो और पाकिस्तान जिन फाइटर जेट्स पर इतराता था, JF-17 वो थंडर कहा जाता है, लेकिन जब युद्ध हुआ तो ब्लंडर हो गया और वो ब्लंडर जमीन पर आ गिरा। भारत ने चिन्हित कर जमीन पर गिरा दिया। F-16 जो कि अमेरिका का, यूएस का फाइटर जेट है, उसे भी भारत पे एयर डिफेंस सिस्टम ने जमीन पे गिरा दिया। करीब 500 से ज्यादा मिसाइल पर हमला किया गया। राजस्थान के बॉर्डर पर, जम्मू कश्मीर पर, गुजरात के हिस्सों पर एक एक कर चिन्हित कर उन्हें मार गिराया। जवाबी कार्रवाई की। भारत के फाइटर जेट ने भी उड़ान भरी है, लेकिन रात कल की उनकी थी, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पाए। अब रात का अंधेरा एक और आने वाला है और रात का अंधेरा जब आएगा तो भारत झपट्टा मारेगा। और मारेगा तो क्या होगा, क्योंकि हम लगातार ये कह रहे थे तपेश साहब कि भारत सिविलियंस पर हमला नहीं कर रहा है। भारत का अधिकार है आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। भारत ने आतंक के ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन पाकिस्तान ने सिविलियंस को टारगेट किया है। वो कल का रात का अंधेरा उनका था, आज का रात का अंधेरा भारत का है। आप सही कह रहे हैं। भारत ने अभी तक बहुत ही संयम और सभ्यता का परिचय दिया है और जनरल पब्लिक ओपिनियन ये है कि वॉर शुरू हो गया है। किसी भी वॉर के लिए ऑब्जेक्टिव का होना बहुत ज़रूरी होता है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, जो हमने सारे वर्ल्ड को बता भी दिया कि हमने ना उनके मिलिट्री टारगेट्स को ना ही सिविलियंस को कोई नुकसान पहुंचाया। हमारा उद्देश्य, हम पे हमला हुआ पहलगांव में तो हमने उन आतंकवादियों को जाके मारा। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि वो थोड़े हेस्ट में रिएक्ट करता है और जो पाकिस्तान आज कर रहा है, अगर मैं आज कहूं तो हम वॉर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा करता रहेगा तो अभी हम सिर्फ जवाबी कार्रवाई दे रहे हैं। क्योंकि जब वॉर, अगर हम ये अब कहते हैं कि आज वॉर शुरू हो गया तो फिर तो मैं अपनी चूजिंग पे, अपने टाइम पे कहीं भी किसी को भी मारूंगा। लेकिन आज की डेट में हमने सिर्फ एक्शन लिया, पाकिस्तान रिएक्शन दे रहा है, उस रिएक्शन के बदले हम सिर्फ एक्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान को बोल रहे हैं तुम जो करोगे हम सिर्फ उसकी जवाबी कार्रवाई में तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, तुम यहीं रुक जाओ, हम तुमसे युद्ध नहीं चाहते। लेकिन क्या जंग शुरू हो चुकी है? लग तो रहा है। सुब्रो कमल दत्ता साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से तमाम देशों की प्रतिक्रिया आई है, उस प्रतिक्रिया के अनुसार आप ये कह सकते हैं कि जंग की शुरुआत तो हो चुकी है, सीमित युद्ध के तौर पर हुई है। क्या ये आगे और बढ़ने वाला है? और अगर बढ़ने वाला है तो तमाम देशों ने जिस तरीके से हाथ झाड़ लिए हैं, अमेरिका भी कहता है कि भैया हमें कोई लेना देना नहीं है, आपस में निपट लो। और जब आपस में निपटेंगे तो फिर कौन निपटेगा? पाकिस्तान। इतिहास गवाह है
कि जब जब जंग हुआ है कौन निपटा है और किसने निपटाया है। धर्म पूछ के मारे थे ना पहलगाम में। बात की शुरुआत ही करते हूँ जय भवानी और हर हर महादेव कह के। बात यहाँ पे ये आती है कि जो देश, जिस देश का कोई डीएनए का आता पता नहीं है, पाकिस्तान, वो हुन है ना शक है ना आपका उज़्बेक है ना तुर्कमेन है ना अरबी है ना ईरानियन है, उससे क्या अपेक्षा किया जा सकता है। एक करप्टेड देश जिसका केवल आतंकवादी जिसका डॉक्ट्रिन रहा है आजादी के बाद से, उससे कोई सभ्य व्यवहार का तो अपेक्षा करना भी बेवकूफी है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने दुनिया के देशों के बारे में आपने पूछा। अमेरिका के बारे में सबको पता है अमेरिका क्या करती है और क्या नहीं करती है। जब तक अमेरिका की खुद की स्वार्थ का पूर्ति नहीं होता है, अमेरिका किसी भी तरह से खड़ा नहीं होता है। इतना जो किया है अमेरिका ने वो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 साल पहले शायद अमेरिका इतना भी नहीं करता। आज के डेट में अमेरिका इसलिए इतना कर रहा है क्योंकि चीन के साथ जो टैरिफ वार चल रहा है अमेरिका का, जिसके चलते अमेरिका की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह